वो भी क्या बोला, वो पापा जी। हाँ पापा जी। चलो कम से कम इज्जत से तो पूछा उसने। यार लेवल हो रहा है यार, मैं समझ नहीं आ रही मुझे यार, ये हर किसी को ये क्या तकलीफ है। अच्छा, एक साहिल बड़ी मजेदार गेम हो रही है। देखो मजेदार गेम क्या हो रही है, हर किसी को एडम चाहिए भी, ठीक है, हर किसी को हम्म। एडम चाहिए भी, और हर किसी को एडम चाहिए भी उसी की हिसाब आइडियोलॉजी से। के अंदर, उसी की हम्म। आइडियोलॉजी के अंदर एडम भी चाहिए। एडम के बगैर जिंदा भी नहीं रहना चाहते, नहीं यार बंदा नॉलेज बहुत है इसके पास, ये मोमिनों का बाप है और वगैरह 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 वगैरह, लेकिन चाहिए भी एडम इनकी अपनी आइडियोलॉजी के अंदर। क्यों भाई, फिर तुम में और मुस्लिम में फर्क क्या है? एथियस को एडम चाहिए, एथियस एडम, सनातनियों को एडम चाहिए, सनातनी एडम। नॉट ऑल ऑफ देम, मगर अ लॉट ऑफ देम जो कि ऑलरेडी मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और इसी सिलसिले में चला रहे हैं, यानी, और दूसरे जो है उनको एडम चाहिए, मुस्लिम को एडम चाहिए, मुस्लिम एडम, ठीक है। हर किसी को एडम जरूर चाहिए, लेकिन उसकी अपनी आइडियोलॉजी के अंदर एडम चाहिए। एडम अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, अपनी आइडियोलॉजी के अंदर रहते हुए ये वाला एडम नहीं चाहिए। ये क्या गेम है यार? ये हमारे पास आ गए सेंट्री मैन जी, आपको नहीं ना पता अभी, लास्ट टाइम जो कुछ हो गया हमारे साथ, ये कह रहे हैं सनातनियों को ने कभी नहीं कहा, यही तो बात है, यही आपको नहीं पता ना, मैंने एम नहीं कह दिया ना, हवा में एम तीर नहीं मारे हुए मैंने, ठीक है। आपको पता नहीं कि क्या हुआ है पीछे हिस्ट्री में, जब मैं 2 हफ्ते बिल्कुल स्ट्रीम नहीं किया, ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता, तो आपको पता होना चाहिए जब मैंने फिर एक नॉर्मल स्ट्रीम की थी। अगर आप नहीं आए तो आपको नहीं पता, देयर इज अ गेम। जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ किसी वजह से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट गिविंग यू अ जर्नल स्टेटमेंट। इसी तरह जर्नली हर एथियस्ट ऐसा नहीं है, इसी तरह जर्नली हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, इसी तरह जर्नली हर सनातनी ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ जर्नल स्टेटमेंट। मैं इन्हीं कट्टर किस्म के लोगों की बात कर रहा हूं जो कि इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग अ जर्नल स्टेटमेंट। तो दिस इज वेरी अमेजिंग, मैं हैरान होता हूं बात दफा साहिल भाई। सही बात। हमारे साथ हैरी एडम साहब दोबारा साहब जो है, चाहिए भी। हाँ, हैरी साहब कुछ नहीं बोलते, 30-40 सेकंड स्टूडियो में बैठते फिर निकल जाते, तो फिर इन्हें खुद ही ब्लॉक कर निकल दें, टाइम जाते। वेस्टर है। ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा जी, इस तरह का अगर मेरे साथ चलना है तो किसी चीज के बारे में मुझसे ना पूछना, यहां तक कि मैं खुद ही आपको बता दूं। दोबारा चलते हैं। अब उसने प्रॉमिस ले लिया मूसा से, वो एक और आ गया, एडम जोरास्ट्रियन बन जाइए, नया था मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये इस वक्त सार्केज्म कर रहा है। हाँ, अभी तक किसी जोरास्ट्रियन ने नहीं मुझे बोला था कि तू जोरास्ट्रियन बन जा। अभी तक वहां से लफज नहीं आया था ये। गुड वन, गुड वन। अच्छा जी, फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब वो दोनों सवार हुए एक कश्ती में। लो जी, अब मूसा और हिजर, इन दोनों की गेम सेट हो गई है, दोनों चल पड़े हैं। मूसा ने कसम खा ली है, भाई मैं नहीं बोलूंगा। हिजर ने कहा है कि ठीक है, तू नहीं बोलेगा, लिहाजा तू मेरे साथ चल सकता है। एक कश्ती में सवार हुए, इस कश्ती में उसने, जब वो अपनी जगह पे पहुंचे तो उसने कश्ती में सुराग डाल दिया। जिस कश्ती में वो गए थे, उसने इस कश्ती में सुराग डाल दिया। मूसा ने कहा, ये आपने क्या फाड़ दिया ताकि गरक कर दे इसके तमाम सवारों को, ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया। यार साहिल, मैं तेरे साथ कहीं जाऊं हम्म। और तू उस कश्ती में या उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम सवार हैं, उसमें तोड़फोड़ कर दे, सुराग कर दे, मैं तुझे बोलूंगा नहीं क्या कर रहा है बे। आप पेट्रोल की टांकी में माचिस जला के डाल दूंगा तो तुम बोलोगे ही ना। ऑब्वियसली। ये क्या कर रहा है तू। तो आगे से हिजर क्या जवाब देता है, बड़ा मजेदार जवाब है। इसने कहा, मैंने कहा नहीं था तुझे सब्र नहीं होगा। बंदा पूछे यहाँ पे सब्र वाली क्या बात है। एनी हाउ, आगे चलते हैं। मूसा ने कहा, आप मेरा मुआवजा ना कीजिए, मैं भूल गया था, सॉरी, सॉरी, सॉरी खिजर जी, सॉरी, मैं नहीं पूछूंगा, आप जितनी मर्जी कश्तियां तोड़ ले, मैं नहीं पूछूंगा, सॉरी। लो जी, आगे चलते हैं सबज नबी के बारे में। फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि इनकी मुलाकात हुई एक लड़के से। वो चले तो एक उन्हें छोटा लड़का मिला, तो प्रॉफिट ग्रीन ने इसको कत्ल कर दिया। लो जी, प्रॉफिट ग्रीन को एक छोटा लड़का मिला,
उसने पकड़ के उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा हेलो, एक मासूम जान को किसी जान के बदले के बगैर ही कत्ल कर दिया तूने, ये क्या बकवास कर रहा है। अब साहिल तू मेरे साथ चले और तू किसी को कत्ल ही कर दे, और वो भी छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को 4-5 साल के, तो क्या करेगा? मैं सवाल तो करूंगा ही। अबे क्या कर रहा है, बंदा ही मार दिया तूने, पहले तूने कश्ती तोड़ी थी, अब बंदा मार दिया, बच्चा वो भी छोटा। गालियां दूंगा मैं तो, गाली देगा ना, भगा दूंगा। लेकिन मूसा क्या कहता है, इधर कहता है आपको सब्र नहीं होगा, मैंने बोला था ना तेरे को सब्र नहीं होने वाला। मूसा क्या कहता है, सॉरी 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 सॉरी, ना अब नहीं करूंगा, सॉरी प्लीज, आखिरी दफा, लास्ट चांस दे दे, तू 2-3 और बच्चे मार ले, कोई मसला नहीं है, लास्ट चांस दे दे, अब नहीं बोलूंगा, लास्ट चांस, सॉरी लास्ट चांस। ओके, फिर वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब बस पहुंचे एक बस्ती के लोगों के पास, तो उन्होंने खाना मांगा। लो जी, बस्ती में गए, एक जगह पे गए, वहां पे खाना मांगा उन्होंने, बस्ती उन्होंने खाना नहीं दिया, चलो देख लो पागल के बच्चे हो, पता नहीं कहां से आ गए डंगरो, निकाल दिया दोनों को। तो उस बस्ती के कोने में दोनों जा रहे थे, तो एक दीवार पड़ी हुई थी जो गिरने लगी थी। मूसा ने हाथ का इशारा किया और हिजर ने हाथ का इशारा किया और दीवार फटाफट मैजिकली सीधी हो गई। ठीक है, अब मूसा ने कहा यार इन्होंने तुझे खाना तक तो दिया नहीं है, तो कम से कम ये दीवार तूने जादू से सीधी की है, इसके पैसे तो ले लेता। मैजिकली सीधी की है भाई दबे, मैं बताता हूं, ये मैजिकली सीधी की है। लेकिन अब के जो है ना, हिजर तप गया, उसने कहा बस खत्म, टाटा बाय बाय, जुदाई का वक्त आ गया, अब अच्छा, आप और मैं इधर नहीं चल इधर सकते। एडम एडम सॉरी सॉरी, वो नीचे वाली वर्ड्स में उजरत के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है अरबी में? उजरत, सेम वर्ड, उजरन, अजरन, अजरा। ये वही लफ्ज है जो कि शादी के टाइम पे आप उजरत देते हो हाँ, अपनी बीवी को, इसी सेम वजह वर्ड, से सेम, पूछा मैंने। बिल्कुल सेम वर्ड, सेम वर्ड। सर उजरत तो स्टैंडर्ड वर्ड है ना यार, तो सेम वर्ड। अच्छा, इस इधर ने कहा आप जुदाई का वक्त, बस खत्म, टाटा बाय बाय, यू गेट लॉस्ट, यू आर नॉट गोइंग टू बी विद मी, बाय बाय, आपसे सबर नहीं हो रहा। अब मूसा ने उसे पूछ लिया भाई तो फिर बता दो दे, टाटा बाय बाय तो हो गया, बता दो दे। अब हिजर उसे बताता, अब सारे लोग जरा सुने, यहां पे मेरी कुछ हुज्जतें आने लगी। जहां तक इस कश्ती का मामला है, तो वो गरीब लोगों की कश्ती थी, गरीब लोगों की कश्ती थी। अब सुनिएगा, गरीब लोगों की कश्ती थी जो मेहनत मजदूरी करते थे बेचारे दरिया में। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह आए जो हर कश्ती को अपने कब्जे में कर रहा था, वो आके ना ले ले। साहिल, दुनिया में कोई भी बादशाह ऐसा दिखा दो जो गरीब लोगों की स्टूपिड गरीब कश्ती अपने कब्जे में लेता हो। इज देयर कोई नहीं एनी कर किंग? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा बादशाह है, कभी आपने यार, कभी हमारे साथ जो इतने व्यूवर्स बैठे हैं, अगर वो कभी मच्छी पकड़ने वाली कश्तियों को देखें गरीब लोगों की, क्या उस कश्ती के अंदर 2 टके की भी कोई औकात होती है कि उस इलाके का बादशाह रोज जाके वहां पे पहुंचे और गरीब लोगों की कश्तियां पकड़ के अपने कब्जे में कर रहा हूं? वाई वुड अ किंग डू दैट? अगर किंग ऐसा कुछ करेगा भी तो किसके साथ करेगा? वो बिग शिप के साथ करेगा, जो कि बड़े बड़े शिप है जिसको वो शायद अपनी जंग के लिए यूज कर सकता हो अगर उसकी कोई जंग हो रही हो। वाई वुड ही डू दैट विद अ स्मॉल फिश ऑफ अ पुअर पर्सन? ये मुस्लिमों को ये बात समझ क्यों नहीं आती साहिल भाई, कि ये एक फेक कहानी, बिल्कुल, और सेंस भी नहीं बनाती है। कोई सेंस नहीं बनाती। ये बच्चों को जो है ना, बेड टाइम स्टोरीज के तौर पे सुनाई जा सकती है 5-6 साल के बच्चों को, लेकिन एक एडल्ट को एज ए कुरानिक अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब के तौर पे नहीं पढ़ाई जा सकती। और अभी हम अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, अभी मैं तफसीर के अंदर नहीं गया, वी आर रीडिंग द बुक एज इज।
Who in the world in the right mind as a king will try to capture a poor fish of a poor man, a ship of a poor man, बोट not a ship, boat, बोट लकड़ी की बनी हुई चवल सी कश्ती, कौन पकड़ेगा? जबकि कहा जा रहा है वो गरीब लोगों की थी, अमीर लोगों की नहीं थी। वो कई व्हाइट कलर की पप्पू फिश नहीं, बोट नहीं थी। अब आप इमेजिन करो, उसमें सुराख कर दिया। जो गरीब बंदा था वो तो फिर कश्ती के साथ अब कुछ नहीं कर सकता, कश्ती तो फिर तूने खराब कर दी। अब वो बेचारा पहले कश्ती सही करेगा, सही करके जब वो दोबारा सेकंड ट्रिप करेगा तो फिर बादशाह पकड़ लेगा। अगर बादशाह वाकई में इतना ही गरीब और चवल बादशाह है कि वो लोगों की कश्तियां चोरी करता है, तो जब वो सही करके दोबारा चलेगा या शायद सही करके भी निकलने की कोशिश करेगा तो फिर बादशाह पकड़ लेगा। और अगर वो सही नहीं करेगा तो वैसे ही उसकी कश्ती गिर गई, डूब गई, खत्म, टाटा बाय बाय। सो इन एनी केस तूने कश्ती डुबो दी या बादशाह ने चोरी कर ली, बात तो एक ही है। और अगर उसने सही कर दी है तो बादशाह तो फिर पकड़ लेगा। ये कौन सा चोर बादशाह है? क्योंकि मोहम्मद खुद चोर चक्का था, जैसा कि हमें पता है, डाके डालता था। लिहाजा मोहम्मद एज ए बादशाह जो कि डाके डालता था, लिहाजा वो हर बादशाह को डाकू ही समझता है। Do you guys understand what I'm saying here? This is a very important point. You need to realize that. डाकू के लिए सब डाकू होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट वेरी क्लियर था। रहा वो लड़का तो इसके वालिदैन दोनों मोमिन थे, तो हमें खदशा हुआ कि वो शर्कशी और नाशुक्री से इन पे तद्दी करेगा। अच्छा, नाउ इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बच्चे को क्यों मारा गया? साहिल साहब, बच्चे को क्यों मारा गया? डाउट पे, डाउट पे नहीं, कदर पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इस्लाम डाउट नहीं सिखाता, इस्लाम कदर सिखाता है। कदर के ऊपर देखें, उस बच्चे की तकदीर में लिख दिया गया था कि वो अपने पेरेंट्स को खराब करेगा। नहीं, फिर खदशा का वर्ड नहीं आता ना। आप सही कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, आप सही कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पे गेम ये हो रही है कि तकदीर इन रियलिटी जो मुसलमान इसको कहते हैं। आपकी बात, अगर हम लफ्जों के ऊपर जाएं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम खदशे के ऊपर जाएं तो फिर तो ये और भी बड़ी खराब बात है, क्योंकि आपने खदशे के ऊपर बच्चा मार दिया। दैट्स इवन मोर प्रॉब्लमैटिक। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया। समझ लगी आपको? क्योंकि यस, खदशा भी लिखा हुआ, हमें डर था। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी हुज्जत को सेट करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैंने ये क्यों बोला था मैं वो बताऊंगा आपको। हम जरा बुक ऑफ डेस्टिनी के ऊपर जरा कुछ चीजें पढ़ते हैं, सही मुस्लिम सी बुक ऑफ डेस्टिनी के ऊपर। एक सेकंड दीजिएगा। एक्चुअली इसको अगर ब्रॉड सेंस में अगर एक लाइन में कहना है तो ये पूरी स्टोरी नॉनसेंसिकल है। एग्जैक्टली। ओके, ये हदीस डिफरेंट आ रही है। एक सेकंड, मैं जरा इस हदीस को सही करता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। 46 नंबर की नहीं चाहिए मुझे अभी, पहले मुझे ये चाहिए। एक सेकंड। नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश करें पहले। द बुक ऑफ डेस्टिनी ऑफ सही मुस्लिम। नो बेबी इज बोर्न बट अपॉन फितरा।
कोई बच्चा पैदा नहीं होता कि वो फितरा पे पैदा हुआ हो. It is his parents who makes him Jews or Christian or a polytheist. ये उसके माँ बाप हैं जो उसको जू, क्रिश्चियन या पॉलिथियस्ट करते हैं. ये कुरान की आयत है, फितरा वाली, आप सब जानते हैं. मुझे ये बताएं साहिल साहब, अगर उसके माँ बाप अच्छे मोमिन थे तो ये बच्चा पॉलिथियस्ट या जू क्रिश्चियन कैसे हो जाएगा? बाय द वे, मूसा के जमाने की बात हो रही है, इस वक्त ना जू है ना क्रिश्चियन है. अभी जू, क्योंकि जू वर्ड कम्स फ्रॉम जूडा, ठीक है. अभी जूडा पैदा ही नहीं हुआ, अभी मूसा है, ठीक है. अभी जूडा पैदा ही नहीं हुआ है. तो अब मुझे बताइए, नहीं मूसा लिविटिकल ट्राइब में से है, ओके चलें छोड़े. एनीहाउ, तो जू अभी क्रिश्चियन तो आया नहीं है. एनीहाउ, और पॉलिथियस्ट कैसे हो सकता है? पहले मुझे बताएं कि ये तो फिर खिलाफे हदीस हो गई बात जो उसने कुरान में कर दी. अब इसका मतलब है कदर की जितनी भी हदीसें उन्हें ठुड्डे में फेंक देना चाहिए. आपको ठुड्डे में फेंक देना चाहिए. फेंक देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल. ओके, लेकिन यहां पे गेम जरा डिफरेंट हो रही है. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी एडम. गिव मी 1 सेकंड सर. जी, आई एम बैक. अच्छा. A person said, Allah Messenger, what is your opinion if they were to die before they reach the age between when they know the right and wrong? He said, Allah alone knows the best. Allah alone knows. मुझे बताइए हिजर को कैसे पता लग गया? क्या हिजर अल्लाह है? क्या हिजर अल्लाह है? Because Allah alone knows. क्या हिजर अल्लाह है? उसे पता लग गया. इस हिजर अल्लाह गैब का इल्म जानता था. खिजर इतना गैब का इल्म जानता था कि उसे कदर भी पता थी. सब कुछ जानता था. और अगर नहीं जानता था तो सिर्फ फियर्ड के बेसिस पे, खदशे के बेसिस पे आप कैसे कत्ल कर सकते हो? माशाल्लाह. एक और चीज देखते हैं. There is none born, but it's created in a true nature of Islam. It is his parents who makes him Jew, Christian, or a Magian. Quite as beast produce their youngs with their limbs perfect. ये भी एक बोंगी है. क्या हर जानवर अपने बच्चे को परफेक्ट लिम्स के साथ पैदा करता है? नहीं, मोमिनों में तो ज्यादा डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं. मैं जानवरों की बात हो रही है. बीस्ट. क्या हर जानवर अपने बच्चे परफेक्टली पैदा करता है? नहीं, डिफेक्ट्स रहते हैं. सवाल आता है, डू यू सी एनी डेफिशिएंसी इन देम? मेरा जवाब है यस. यस. देन ही कोटेड द कुरान, the nature made by Allah, he has created men, there is no altering Allah creation, that is the right religion. और रूम की आयत नंबर 30. नहीं, लेकिन एडम, ये जो हदीस है यहाँ पे there is none born but it is created to his true nature, तो यहाँ पे तो इंसानों की बात हो रही है ना? फिर it is his parents who make him a Jew or a Christian or a Magian यानी मजूसी. तो भाई जब यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है तो ये अचानक शिफ्ट जानवरों पे कैसा हो गया? माशाल्लाह.